नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा राजभवन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुल सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला भी मौजूद रहे। हरियाणा राजभवन में प्रदेश भर के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षाविदों की अहम भूमिका है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित शिक्षाविदों से अपील करते हुए कहा कि वो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए काम करें। शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूरदर्शी सोच के तहत तैयार की गई है। इस नीति से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होगी। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान भी इस संबंध में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए बेहतर काम कर रही है। The new National Education Policy 2020 lays a significant amount of emphasis on research and development, for which the central government, under the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has provisioned a huge capital infusion. It is a matter of happiness that today Haryana is emerging as hub of education, thanks to the vision of our Chief Minister, Shri Manohar Lal ji, who has left nothing unturned to ensure the seamless progress of education in the state. वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इस नीति से शिक्षकों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। घर के नजदीक स्टेशन मिलने से शिक्षक पढ़ाई कराने पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत KG to PG प्रोग्राम के तहत 2 विश्वविद्यालयों ने काम शुरू कर दिया है। भविष्य में इस प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा। पॉलिसी जो भी हो, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो। उनके मंथली टेस्ट लेने शुरू किए, उनके स्कूलों की, उनके अध्यापकों की जो समस्याएं उसको दूर करना शुरू किया। अध्यापकों को हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, कब हमारे पॉलिटिकल साहब नाराज हो जाएं और कब उठा के काम फेंक दें। हमने उनसे खींच लिया सारा। हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स हालांकि हमारे ही हैं, लेकिन उनके हाथ में से ताकत खींच ली। हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, जो जहां जाना चाहता है सीनियोरिटी वाइज उसको वहां भेज देंगे। कोई किसी का लेटर, डीओ लेटर नहीं आएगा कि इसको यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ से यहाँ भेज दो। और 92% टीचर्स वो इससे सेटिस्फाइड हुए कि भी हमको घर के नजदीक काम करने का मौका मिल गया। पढ़ाने वाले को थोड़ा प्रसन्न रखना, ये हमारी थ्योरी है। तो हम उसमें से स्कूलों के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पॉलिसी इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है KG to PG। 2 यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया है, सरकारी यूनिवर्सिटीज ने, कि हम इसको करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एडमिशन शुरू कर दिए इस बार। KG के जो इस बार एडमिशन होंगे वो अप टू PG, वो सब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पार्ट होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम एक बेहतरीन कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है। शुरुआत में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम से गरीब परिवारों का 72 विद्यार्थियों का मेडिकल और 23 विद्यार्थियों का IIT में दाखिला हुआ है। अब इसे विस्तार देते हुए 4 स्थानों पर सुपर 100 कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसके बेहतरीन परिणाम
सामने आएंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में गुरुवार को हरियाणा शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की है। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपए कर दिया है, जो देश में सर्वाधिक होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में हरियाणा शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जहां प्रदेश के गन्ना किसानों की स्थिति, गन्ना मिलों की स्थिति और चीनी के भाव समेत तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर कृषि विभाग की एसीएस सुमित्रा मिश्रा, संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी, शुगर के कंट्रोल बोर्ड और सभी गन्ना मिलों के सदस्य मौजूद रहे, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी। आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हमारे ऑपरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल जी, मैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, कौशल जी एसीएस थे, कृषि विभाग की मैडम, फाइनेंस के जो एसीएस हैं वो, और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, प्राइवेट शुगर मिल के लोग और जो शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के प्राइवेट मेंबर है, सबकी मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली और गन्ना किसानों की स्थिति, गन्ना मिल की स्थिति और चीनी के भाव, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विचार विमर्श किया और उनकी सहमति से हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जो देश में सबसे ऊंचे भाव पर होगा, जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों को मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावी साल होने के चलते गन्ने का भाव बढ़ा, इसलिए पंजाब में गन्ने का रेट बढ़ने पर जो किसान नेता पंजाब के सीएम को लड्डू खिलाकर आए थे, हम उम्मीद करते हैं वो अब हरियाणा के सीएम को भी लड्डू खिलाने आएंगे। पंजाब ने पिछले 4 साल से 310 रुपए पंजाब में भाव था, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है, एकदम से 50 रुपए का उन्होंने जंप दिया और ये हमारे किसान जत्थेदार हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला के आए। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे हैं। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए, तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। वहीं आपको दिखाते हैं कि हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गन्ने का भाव, 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया रेट। हरियाणा में 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ गन्ना। पहले 350 रुपए प्रति क्विंटल था गन्ने का भाव। 345 रुपए वाली वैरायटी का रेट 355 रुपए हुआ। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि पिछले साल गन्ने की रिकवरी पॉइंट 34 कम हुई थी और इस बार रिकवरी 10.24 आई है। ऐसे में नई वैरायटी की 15,023 की खोज की गई है। आमतौर पर रिकवरी 100 किलो गन्ने में 10.5 किलो चीनी तक निकली है। नई वैरायटी से 14.5 किलो तक चीनी निकलेगी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को बोला गया है कि जल्द से जल्द उन्नत किस्म के बीज तैयार कराएं। पिछले साल की जो हमारे सारे प्राइवेट और कोऑपरेटिव शुगर मिल की रिकवरी जो है
गन्ने की क्वालिटी कमज़ोर रहने की वजह से 0.34 घटी है। इस बार जो रिकवरी आई है 10.58 से घर के पिछले साल से 10.24 आई है। एक नई वैरायटी की खोज की गई है 15-023 करके, और जो हमें बताया गया कि ये रिकवरी जो आमतौर पर शुगर की रिकवरी 10.5% के आसपास आती है, 100 किलो के गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी निकलती है। जो नई वैरायटी की खोज की है वो 14 किलो तक जाएगी। अगर ये वैरायटी हरियाणा के अंदर किसानों के अंदर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे तो एकदम से उसको उत्पादन जो है चीनी का 30% बढ़ जाएगा और किसान को भी लाभ होगा, शुगर मिल को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। और उसके लिए हमने साइंटिस्ट को बोल दिया है कि हमारे कृषि विभाग के जो फार्म हैं जहां उनको उपयुक्त जगह मिले वो जमीन दे के वो बीज तैयार कराएंगे जल्दी से जल्दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिराई का सीजन जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्द पिराई शुरू होने से उतना फायदा किसानों को होगा। इसके साथ उन्होंने बताया कि एक मिल जो घाटे में चल रही है उसका ऑडिट करवाकर जल्द घाटे से उबारा जाएगा। दूसरा, हमारी कोशिश ये होगी कि पिराई का सीजन जल्दी शुरू करें, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना ही गन्ना का ज्यादा पिराई होगी और किसान को लाभ होगा। हर मिल के अंदर हमने एलोकेट किया है कि पिछले साल से ज्यादा गन्ना उसको एलोकेट कर दिया गया है। हरियाणा के कोई मिल ऐसा नहीं है कि उसकी जो पिछले साल से गन्ना की क्वांटिटी कम की गई है। बाकी एक मिल है हमारा जो घाटे में चलता है प्राइवेट, जिसको हमने हमारा मैनेजमेंट है उसके बारे में चर्चा हुई। उस विषय का फॉरेंसिक ऑडिट करा करके उच्च स्तरीय कमेटी बना करके गंभीरता से देखेंगे कि इस बिल को किसान हित को देखते हुए हम इसके परिचालन की क्या व्यवस्था करें। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में नारायणगढ़ मिल को छोड़कर पूरे गन्ने का भुगतान कर दिया गया और पिछले साल 192 करोड़ की सब्सिडी दी ताकि मिलों को घाटा न लगे। हरियाणा गन्ना उत्पादन में एक अच्छा प्रांत है और पेमेंट का जहां तक विषय है, हरियाणा ने एक मिल को छोड़ करके यमुनानगर को, नारायणगढ़ को छोड़ करके सारे मिल की पेमेंट 100% किसान की हम कर चुके हैं। और जो एक पेमेंट है जो मिल डिस्ट्रेस में है उसकी भी हमने पीडीसी किसानों को ज़्यादातर दे दी है। तो किसानों की पेमेंट करने के हिसाब से आप देखिए देश में हरियाणा सरकार पूरा प्रयत्नशील रहती है, टाइमली पेमेंट करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर लिहाज से किसान के हित में जो फैसले होने चाहिए हरियाणा सरकार किसानों की चिंता करते हुए कर रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए सीएम मनोहर लाल ने यह बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाया गया है और 362 रुपये प्रति क्विंटल इसे किया गया है। प्रदेश में जो गन्ने का रेट 350 था उसे 362, जबकि 345 वाली वैरायटी का रेट 355 किया गया है। उन्होंने बताया है कि देश में गन्ने का सर्वाधिक दाम देने वाला राज्य हमारा प्रदेश है। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारियां दी हैं। हरियाणा की आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। सर, आज प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक शुगर कंट्रोल बोर्ड की हुई है और इसमें एक बड़ा फैसला किया है, गन्ना किसानों को राहत दी है। सर, क्या रेट तय किए गए हैं? आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने की और हमारे सभी अधिकारी एसीएस एग्रीकल्चर, एसीएस फाइनेंस और एसीएस कॉरपोरेशन सभी थे और
एमडी शुगर फेड और आरसीएस सभी लोग वहाँ थे। और जो गन्ना से संबंधित अधिकारी थे, जो वैज्ञानिक थे, वो भी लोग थे। और गन्ने के रेट के अलावा और भी कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। और जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का हित को ध्यान में रखते हुए आज गन्ने के रेट जो 350 था हमारा, उसको 362 किया है, और जो 345 था उसको 355 किया है। और ये जो फैसला लिया गया ये किसानों के हित के लिए लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो किसानों के हित के लिए आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। सर, हरियाणा में पहले भी देश में सर्वाधिक जो रेट है गन्ने के, वो गन्ना किसानों को मिल रहे थे। आज जो रेट की बढ़ोतरी हुई है उसकी पंजाब के साथ अगर हम तुलना करते हैं, पंजाब में पिछले दिनों रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब हरियाणा और पंजाब के बीच के रेट के अंतर की तुलना करें तो क्या है? देखो, पंजाब पिछले 4 साल से उनका 310 रुपये का रेट था और उन्होंने पिछले 4 साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन जो चुनावों को देखते हुए अगले साल जैसे उनके चुनाव हैं, चुनावों के दबाव को देखते हुए उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए हैं। लेकिन आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो रेट बढ़ाए हैं गन्ने के, उसमें अगर हम देखें तो फिर भी हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट देने वाले प्रदेशों में शामिल हैं। आज भी हमारा जो रेट है वो उनका 360 है, हमने 362 किया है। तो आज भी हमारा जो गन्ने का रेट है वो देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। सर, जब पंजाब सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए थे उस वक्त जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे थे, उनको मिठाई खिलाई थी। अब हरियाणा ने सबसे ज़्यादा रेट दिया है, तो क्या उम्मीद करते हैं? चूँकि जब ये बैठक हुई, उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कृषि मंत्री कह रहे थे कि अब उन नेताओं को हरियाणा के सीएम के पास भी आना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो रेट बढ़ाए हैं उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेट हैं, तो आज मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करें, क्योंकि इतना बड़ा तोहफा किसानों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के किसानों को दिया है। सर, जो आपकी ये गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक थी, इसमें और गन्ने की क्वालिटी को लेकर या फिर नई किस्म को लेकर क्या क्या चर्चा हुई है? देखो, जो अब हमारी जो वैरायटी चल रही थी 260 वाली, उसके अंदर कुछ रोग आ गया था, रेड रोटन बीमारी आ गई थी, उसकी वजह से जो रिकवरी भी कम आई इस बार। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक 15-023 एक और वैरायटी है जो अच्छी वैरायटी है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी जो रिकवरी है वो लगभग 14% के करीब रहेगी। तो उस वैरायटियों को भी हम किसानों को दे रहे हैं ताकि वो वैरायटी आए। तो जो पहले मान लो 100 किलो पे 10 किलो चीनी बनती थी, अब ये 14 किलो बनेगी, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये वैरायटी हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं और किसानों को जैसे पौध लगाकर या बीज दे के इसका, और इस वैरायटी को ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये वैरायटी ज़्यादा उगाएं। सर, जो शुगर मिल है उनको लेकर आज जो है वो बोर्ड की बैठक में क्या तय किया गया? किस तरीके से शुगर मिलों की स्थिति क्या है? आगामी पिराई के सीजन को लेकर क्या तैयारी है? देखो, सबसे पहले तो ये जो हमने पहले भी फैसला किया है, पिछली बार भी हमने जैसे नवंबर के महीने में जो शुगर मिल्स की चलाई थी, और इस बार भी ये फैसला लिया गया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही सभी शुगर मिल को चलाया जाएगा, ताकि किसानों को इसको फ़ायदा मिले कि जो खेत खाली हो जाएं तो उनको गेहूं की फसल उगाई करने में समय मिल जाएगा और किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये अभी गन्ना किसानों की पेमेंट का मुद्दा भी बैठक में आया था। सर, पेमेंट को लेकर क्या जो है वो तैयारी है? आगे जो पेमेंट होगी उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? अभी जो आज इस मीटिंग में गन्ने की पेमेंट के बारे में भी चर्चा हुई, और आज की तारीख में हमारे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की किसी भी मिल का बकाया नहीं है, और प्राइवेट की जो हमारी मिल हैं उसमें भी एक नारायणगढ़ मिल को छोड़कर बाकी दोनों मिलों ने पूरी पेमेंट कर दी है। और नारायणगढ़ का भी कुछ पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए हैं किसानों को, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अभी किसानों का और कोई मिल में बाकी नहीं है, और आगे भी किसानों को किसी तरह की पेमेंट की कोई दिक्कत ना आए उसका भी हम प्रबंध करेंगे। जिस तरह से कि सरकार लोन के रूप में मदद करती है शुगर मिल्स की, ताकि किसानों की पेमेंट समय पर हो सके। जी, बहुत से बातचीत करेंगे।
हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि आज जो शुगर कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है, उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन खासतौर पर गन्ना किसान जो हैं उनको एक बड़ी राहत सरकार ने दी है और 362 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट तय किया है, जो देश में एक बार फिर सर्वाधिक रेट जो है वो हरियाणा ने दिया है। ये दावा हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने वाले फैसले से प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह कदम साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, जो साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे किसानों को निश्चित रूप से उत्पादन लागत पर ज्यादा लाभ के साथ अतिरिक्त आय होगी और यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वरदान सिद्ध होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। इसी तरह जौ की एमएसपी में 35 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 1635 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि चने की एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5230 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5050 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी की एमएसपी में 114 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5441 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह खुशी का मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि फसल की बुआई से पहले एमएसपी बढ़ाने का फायदा किसानों को जरूर होगा। बाकी आज हमें खुशी है, आज किसान हितैषी फैसले कल हमारे प्रधानमंत्री ने लिए। सरसों का भाव 400 रुपये बढ़ाया, दालों के भाव हमने पहले से ही कर रखे हैं, चने का भाव बढ़ाया, गेहूं का भाव बढ़ाया, जौ का भाव बढ़ाया। मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे अच्छी है, डायरेक्ट पेमेंट हम करते हैं। किसान हमारे हरियाणा के वो समझते हैं कि हरियाणा सरकार से ज़्यादा किसान हितैषी नीति हमारे पड़ोसी प्रदेश की किसी की नहीं है। और एक बार फिर मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि फसल बिजाई से पहले जो भाव घोषणा करते हैं, जैसे कल सरसों की 5050 रुपये के भाव की घोषणा कर दी, तो इससे हमारे देश की जो खाद्य तेल है उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, इंपोर्ट की ज़रूरत कम पड़ेगी, किसान को सीधा पैसा जाएगा और किसान को पहले ही बिजाई से पहले पता चल जाएगा कि उसको क्या भाव मिलना चाहिए, किस फसल बोने से उसको ज़्यादा लाभ होगा। इसके साथ ही हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए रबी की फसलों के एमएसपी रेट बढ़ाए हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार का और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए और रबी की फसल के जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं और जैसे सरसों के 400 रुपये बढ़े हैं, आपके मसूर की दाल के 400 रुपये बढ़े हैं, इसी तरह गेहूं के 40 रुपये, जौ के 35 रुपये और चने के भी 170 रुपये करीब रेट बढ़े हैं, एमएसपी के रेट बढ़े हैं।
तो ये किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं, वो उसी की तरफ एक कदम है और किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वहीं रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर है और इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। करनाल में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं और करनाल एपिसोड की जांच हुई तो अधिकारी, किसान नेता जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अनिल विज ने कहा है कि सुरजेवाला अपने कार्यकाल का भी रिकॉर्ड निकलवा कर देख लें। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएंगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे। हम सारे में अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। सुरजेवाला को अपने राज में जो 5-5, 10-10 रुपए बढ़ाया करते थे, उसका भी रिकॉर्ड निकाल के देखना चाहिए। सराहना करने की बजाय कि 40 रुपए गेहूं का बढ़ाया है, 400 रुपए सरसों का बढ़ाया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।